हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आपके लिए जैन धर्म। आपको बताए थे कि धर्मों के बारे में आपको बताएंगे, जैसे बौद्ध धर्म पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। और हाँ, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये 24 जो तीर्थंकर हुए, कई ऐसे बुक है जहाँ पर ये 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं दिया है, तो आप के हम लिख चुके हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या फिर इसको लिख भी सकते हैं। देखिए, प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, यही संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा ना कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप जानिएगा महावीर स्वामी। लेकिन अगर पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो है ऋषभ देव। लेकिन अंतिम तीर्थंकर अगर पूछेगा तो महावीर स्वामी, और प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभ देव। 2-3 इसमें पॉइंट जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे आप अजितनाथ पूछ देता है एग्जाम में, सेकेंड तीर्थंकर कौन है, या फिर पूछ देगा संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत या इसको सुविधिनाथ भी बोलते हैं, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ। और यहाँ आपके हमारे 18 नंबर में अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, या फिर आपको 22वां है नेमीनाथ, या फिर इनको अरिष्ट नेमी बोलते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो था शंख था, अरिष्ट नेमी। ये इनको अरिष्ट नेमी जो थे ना, इनको भगवान कृष्ण के सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता है, ये अरिष्ट नेमी। उसके बाद हमारे आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सर्प था, सर्प यानी सांप। और हमारे लास्ट है महावीर स्वामी। तो चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में जाने। इसको मिटा देना। आप शायद स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अगर आप नहीं भी लिखे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रोक के देखिए। चलिए मिटा देंगे। देखिए, जैन धर्म के बारे में जाने। चलिए मिटा रहे हैं इसको। हाँ, वीडियो में बने रहिए, आप भागिए मत। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव थे। दूसरा के कौन थे? अजितनाथ थे। और तीसरा के हमारे कौन थे? अभिनंदन थे। ठीक है, तो 23वें हमारे जो पार्श्वनाथ है, 23वां जो पार्श्वनाथ थे ना, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है यानी सांप है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 4 गो चतुरायन धर्म जिसे बोलते हैं, चतुरायन धर्म दिया ये पार्श्वनाथ। और इसी चतुरायन धर्म में महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, जिसे पंचायन धर्म कहा जाने लगा। ब्रह्मचर्य क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उसमें चतुरायन धर्मों में क्या जोड़ दिया, तो आप कहिएगा ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या जोड़े थे वो? ब्रह्मचर्य को, सॉरी, जो महावीर स्वामी थे ना वो ब्रह्मचर्य को जोड़ चुके थे। तो ये चतुरायन धर्म कौन कौन थे, तो आप जानिए। सत्य एक में है, सत्य। 2 में जो था अहिंसा, 3 में असत्य, और 4 में जो था अपरिग्रह था। ठीक है, यानी असत्य यानी असत्य यानी चोरी ना करना, चोरी ना करना। और इसका अर्थ होता है धन संचय ना करना, धन संचय न करना, क्योंकि शरीर जो है क्षणभंगुर है, मरणशील है। देखिए, तो ये जो पार्श्वनाथ है, इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। क्वेश्चन आता है चतुरायन धर्म किसने दिया, तो आप कहिएगा पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। देखिए यहाँ पर पहले का सत्य यानी सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जान, हिंसा का अर्थ क्या हुआ? अब देखिए, किसी को जान से मार देना, क्या किसी को जान से मार देना हिंसा है? नहीं। अगर आपके आवाज़ से, आपकी वाणी से अगर किसी व्यक्ति को ठेस पहुंच जा रहा है ना, वो भी एक हिंसा है। अगर आपकी आवाज़, आपकी वाणी से अगर किसी व्यक्ति को दुख हो गया, आपकी बातों से वो कुंठित हो गया, तो समझ लीजिए वो हिंसा है। इसलिए जो ना कर दे बंदूक की गोली, वो कर देगा मीठी बोली। इसलिए आप मीठी वाणी का प्रयोग करें। तो सत्य, अहिंसा, नेक्स्ट असत्य यानी चोरी ना करना इसका है। और अपरिग्रह, और जो आते हैं हमारे महावीर स्वामी, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया।
5 गो धर्म, पंचांग धर्म कहा जाने लगा, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे इनका जन्म काशी में हुआ था, बनारस में, और इनके जो पिता थे अश्वसेन और इनकी जो माता थी वामा देवी थी। इनके पार्श्वनाथ के जो पिता थे अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के साथ थे, पिता है ये। ठीक है, और इनकी जो माता थी, माता जल्दी कहीं पर नहीं दे रहा, वामा देवी थी, और इनका जन्म काशी या फिर वाराणसी भी लिख सकते हैं, वाराणसी, वहाँ हुआ था। ठीक है, तो इतने हम जान लिए पार्श्वनाथ के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं सब जैन धर्म में जितनी भी प्रोग्रेसिव है वो आपको महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जैन धर्म का। और हाँ, फर्स्ट शुरुआत में आपको बताए हैं कि जैन धर्म के अगर संस्थापक कहेगा तो आप कहिएगा ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक अगर एग्जाम में आ जाए ना, वास्तविक संस्थापक कौन है तो आप कहिएगा महावीर स्वामी। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। पिता सिद्धार्थ, माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला। छोड़ दे रहे इसको, नहीं भी लिखेंगे तब हो जाएगा, समझा दे रहा। और इनका जो बड़े भाई थे, यहाँ पर लिख दे रहा, बड़े भाई ये थे हमारे नंदीवर्धन। और नेक्स्ट आपको आता है इनकी शादी हुआ था, यानी पत्नी, इनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, और इनका एक बेटी थी, पुत्री, जिसे अनुज्या प्रियदर्शनी कहते हैं। अनुज्या प्रियदर्शनी। और इनका एक दामाद भी था, दामाद भी कहते हैं, जिसका नाम जामिल था, कहीं पर जमाली दिया है। चलिए इतना आप समझिए। महावीर स्वामी का बचपन के नाम वर्धमान, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम त्रिशला है, बड़े भाई नंदीवर्धन, पत्नी यशोदा, और इनकी बेटी थी अनुज्या प्रियदर्शनी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप जानिए जिनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका किनका ज़्यादा सीरियस पढ़ रहे हैं क्या? ज़्यादा सीरियस मत किया। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, बड़े भाई नंदीवर्धन और पत्नी यशोदा तथा बेटी अनुज्या प्रियदर्शनी, और इनका जो दामाद था उनका नाम जमाली था। यही पहली बार मतलब उनका शिष्य बना, यही जमाली। तो चलिए यहाँ हुआ। और इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भी पूछ देगा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका सिंह था, लेकिन पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ऋषभदेव के सांड था। याद कीजिए, हमारी क्लास में ही याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इनकी जो माता थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और जो सिद्धार्थ थे जात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर दिया? गृह को त्याग कर दिया। मतलब 30 वर्ष की अवस्था जो आती है तो इन्होंने घर को त्याग कर दिया। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कब गृह को त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। उन्होंने 6 वर्ष तपस्या किया, लेकिन इन्होंने ना 12 वर्ष तपस्या किया। कौन? महावीर स्वामी। ये जब गृह को त्याग करते हैं 30 वर्ष की होता है, इनकी पिता की देहांत हो जाती है, माता पिता की, तो अपने ये बड़े भाई जो थे ना नंदीवर्धन, तो इन्हीं से अनुमति लेके ये गृह को त्याग कर देते हैं, और ये गृह त्याग करके राजगीर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजगीर। राजगीर जाते हैं नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। और जो गौतम बुद्ध थे वो पहली बार जब गृह को त्याग करते थे कहाँ जाते हैं? वैशाली जाते हैं, जहाँ पर उनको अल्लाह कलाम भेटाए थे। उनसे मतलब उनकी मुलाकात हुई थी। किससे?
अलार कलाम से ये निकलते हैं, राजगीर पहुँचते हैं और मखली गोसाल जो थे उनके साथ इन्होंने 7 वर्ष तक रहा और फिर से मतभेद होने के बाद उनसे मतभेद हो जाती है और मतभेद होने के बाद मखली गोसाल जो थे इनसे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद उन्होंने मखली गोसाल वहीं आजीवक संप्रदाय के संपादक वहीं अलग होकर अपना खुद के बनाते हैं और फिर से ये जब 12 वर्ष तपस्या किए तो इनको जिरम्भिक नदी के तट के किनारे है जिरम्भिक कर रहा है जिरम्भिक ग्राम एक जो था, जिरम्भिक कहीं पे दिया है, जिरम्भिक ग्राम और साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। रिजुपालिका नदी के तट के किनारे, रिजुपालिका हम आपको बता रहे थे, जिरम्भिक नदी का होती है रिजुपालिका, जिरम्भिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको रिजुपालिका नदी के तट के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब से ये कैवल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति, मिटा दे क्या इसको, मिटा दे रहा, कैवल्य कहलाए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना तो ये कहलाए कैवल्य। यहाँ पर लिख दे कैवल्य। वो बुद्ध कहलाए थे, यही है ज्ञान। और फिर जीन भी कहलाए, मतलब जीन जिसे कहा गया उसके बाद ये जीन यानी विजेता कहलाए। और फिर आपको नेक्स्ट है अहर्त्य यानी योग्य कहलाए और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, इतना या बंधनहीन या बंधन मुक्त बोल सकते हैं। तो आप समझे, आपको रिवीजन करवा दे रहे एक बार और। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला ईश्वी राजा चटक की बहन थी। इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन थे, इनकी जो पत्नी थी यशोदा थी, इनकी जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शिनी थी और इनके जो दामाद थे वो जमाली थे। नेक्स्ट इन्होंने 30 वर्ष का तम गृह त्याग करते हैं और राजगीर पहुंचते हैं। वहाँ पर उनको मखली गोसाल नामक व्यक्ति मिलते हैं जो आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। क्वेश्चन आता है आजीवक संप्रदाय के संपादक किसे माना जाता है? मखली गोसाल को। 7 वर्षों तक रहे उनके साथ, फिर उनसे अलग हो गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की है। जिरम्भिक ग्राम के जो था वहाँ पर इनको रिजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ये कैवल्य कहलाए यानी ज्ञान इनको प्राप्ति हो गई। और उसके बाद जीन यानी विजेता, अहर्त यानी योग्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त या फिर उनको बोल सकते हैं बंधनहीन कहलाए, ठीक है। तो यहाँ तक आप आए और फिर इन्होंने अपनी जितनी भी उपदेश थे वो किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में दिया है। प्राकृत जितने भी उपदेश थे ना वो प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए। और इनका जो प्रथम अनुयायी जो थे, मिटा रहे इसको, प्रथम अनुयायी जो थे कौन थे? अभी बताया है कुछ देर पहले, आप भूल रहे हैं। देखिए प्रथम अनुयायी पुरुष की बात करेगा ना तो आप कहिएगा जमाली, जो इनका दामाद था, ठीक है, वही प्रथम अनुयायी होता है। और प्रथम भिक्षुड़ी अगर बोलेगा मतलब महिला में तो क्या याद रखेंगे? प्रथम भिक्षुड़ी अगर कहेगा तो वो है चंपा। कौन थी? चंपा थी। प्रथम भिक्षुड़ी चंपा थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। और गौतम बुद्ध के प्रथम जो स्त्री गई गौतम बुद्ध के जो शरण में वो कौन थी? गौतमी, उनकी मौसी। दूसरी अम्रपाली, बताए थे आप, भूलिएगा मत। प्रथम अनुयायी जमाली। कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को, खुद हम लोग भी पढ़ते थे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी कि महावीर स्वामी की ये हैं उनके पिता, तो फिर ये कब ज्ञान ऐसे। तो आप ना 2-4 बार पढ़िएगा, वीडियो देखिए बार बार, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रथम अनुयायी जमाली होते हैं। प्रथम भिक्षुड़ी चंपा होती है, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। और उसके बाद आपको बता चुके हैं अरिष्टनेमी जो थे 22वें तीर्थंकर, वो शंख उनका प्रतीक चिन्ह है और वह कि कृष्ण के काफ़ी ज़्यादा करीब माने जाते हैं। 300 ईसा पूर्व मतलब इनकी देहांत हो जाती है, देहांत हम बता दे रहे हैं। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए 300 ईसा पूर्व में जो था मगध में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ चुका था। जब अकाल पड़ चुका तो स्थल
स्थूलभद्र और स्थूलभद्र जो थे और एक थे हमारे भद्रबाहु। इन्होंने क्या किया, जितने मतलब भद्रबाहु जो थे कुछ शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चले गए, मतलब कर्नाटक चले गए और 12 वर्षों तक कठिन मतलब अकाल पड़ा था। तो वहाँ से जब आए इधर, तो यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं तो कुछ साधु थे वहाँ पर, उनसे इनकी मतभेद हो जाती है और मतभेद होने के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन हिस्सों में? 2, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन आता है श्वेतांबर और दिगंबर जो है किससे संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। और हीनयान और महायान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये होते हैं मतलब श्वेतांबर और दिगंबर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। और जो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर हुए, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जो नग्न अवस्था में रहते थे वो भद्रबाहु के शिष्य हुए। ऐसे करके प्रथम इनकी 2 संगतियाँ भी हुई हैं, लेकिन ये जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्मों में कितनी संगतियाँ हुई है तो 4 संगतियाँ हुई है। तो जैन में 2 संगतियाँ आप जल्दी से याद कर सकते हैं। प्रथम संगति अद्वितीय, प्रथम 300 ईसा पूर्व में और दूसरी लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में पहली का हुआ था और दूसरा का बल्भी गुजरात, बल्भी गुजरात में हुआ था। पहले के जो थे वो कौन थे? स्थूलभद्र थे और दूसरा का क्षमा श्रवण, ये थे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा राइटिंग बनाते रहेंगे तो देखिए। तो ये हमारे हुए 2 आपको हुआ है जनसंख्या। पहली जनसंख्या पाटलिपुत्र में हुई है, किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। और दूसरा का 6ठी शताब्दी के आसपास में हुई, जिसमें बल्भी गुजरात में हुआ था और जिसके अध्यक्ष हमारे क्षमा श्रवण थे। अब इनके बाद आपको बता दें कि बहुत से ऐसे शासक भी हुए जो जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसे हर्यक वंश के आपके उदायन हो गया, नंद वंश के महापद्मनंद हो गए, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था, आपको बता चुके हैं। कलिंग नरेश खारवेल जो थे इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया। और भी जैसे बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं। और हाँ, मंदिरों की अगर बात कर दें तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म में जितनी भी मंदिरें बनी हैं जैन धर्म से मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। मथुरा कला याद रखिए, कोई बच्चा ना ध्यान से वीडियो नहीं देखता है, स्किप कर जाता है और बाद में कमेंट कर देता है लोग कि सर आपने ये नहीं बताया, ऐसे नहीं। तो आप स्किप करके ना देखें कृपया। आप बहुत से ऐसी स्किप कर दीजिएगा, बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो हम बोर्ड में नहीं लिख रहे हैं और आप उसको छूट जाइएगा। ठीक है, तो सो आप स्किप ना करें, ध्यान से सुने। 20 मिनट का या 22 मिनट का, आधे घंटे का होगा तो क्या हो जाएगा। आप 4 घंटा वीडियो मूवी बैठ के देखिएगा, नाच देखिएगा और पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्या कीजिएगा? होशियार हो जाएंगे ना, नहीं कर सकते हैं, क्या मत कीजिएगा, क्या नहीं तो आप बहुत होशियार हो जाइएगा, एग्जाम में बना कर आ जाइएगा। चलिए, तो मथुरा कला से संबंधित जैन धर्म से संबंधित है। 72 वर्ष की उम्र में इनकी देहांत होती है 468 ईसा पूर्व में। और हाँ, राजगीर में हुई थी, पावापुरी में। तो हम कहाँ थे? हाँ, बहुत सी ऐसी मंदिरें हैं जो आपको जैन धर्म से संबंधित, जिससे खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो का मंदिर क्वेश्चन आता है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया था। कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने। इस मंदिर में जैन और हिंदू दोनों मंदिरें हैं। खजुराहो का मंदिर दोनों मतलब दोनों धर्मों के लोगों का वहाँ पर है। नेक्स्ट आपको श्रवणबेलगोला, जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पर जाकर उनकी देहांत हुई थी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहाँ भी श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की मूर्ति है, जो चामुंड राज नामक व्यक्ति ने वहाँ पर उसको बनवाया था। कर्नाटक की श्रवणबेलगोला गुमतेश्वर की मूर्ति। क्वेश्चन आता है गुमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में। माउंट आबू पर्वत, जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहाँ भी, जो राजस्थान में पड़ता है, आप जानते ही होंगे। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और इनके त्रिरत्न थे। हाँ, त्रिरत्न भूल रहे हैं, इसको जान लीजिए। इन्होंने भी त्रिरत्न दिया और वो त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, 2 में थे सम्यक आचरण या फिर चरित्र देता है। ठीक है, सम्यक आचरण,
सम्यक आचरण या कहीं कहीं पर चरित्र देता है, ठीक है। और एक आपका हो गया 3 नंबर में सम्यक, एक और आपका है सम्यक विश्वास। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, रुको दूसरा मार्कर के यूज कर रहे हैं। सम्यक तो मिटा दें, हाँ अब तो दिखाई दे रहा होगा। सम्यक विश्वास, ये त्रिरत्न थे जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ बताए थे। तो ये हमारे हुए। और माउंट आबू के जो पर्वत था ना, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, वो सामंत विमल भीम प्रथम जो था उसी का सामंत विमल जो थे उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन आएगा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू पर्वत पर। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, चंद्र शासकों ने बनवाया। गुमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक, श्रीरंगपट्टनम चामुंडराज ने बनवाया। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। तो ऐसे करके आप, हाँ तो जैन धर्म के इनके प्रथम जो अगर शिष्य जब इनकी देहांत हो जाती है तो उसका जो नेतृत्व था वो शुद्ध धर्मन के हाथों में चला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड आज इतना ही जैन धर्म के बारे में। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे सेशन तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ शेयर काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा कीजिए ताकि वैसे बच्चों तक पहुँचे जो लॉकडाउन में तैयारी नहीं कर पा रहे। बार बार बता रहे आपको। खुद ब खुद पढ़ना चाहते हो क्या? दूसरों को नहीं भेजोगे? दूसरों को भेजोगे तो ज्ञानी हो जाएगा ना। नहीं भेजेंगे, ऐसा बात नहीं। जलन की भावना ना रखें। कृपया सभी को शेयर करें अपने दोस्तों को और उनको ज्ञान दें, ताकि काफ़ी सरल भाषा में आपको हम बताना चाहते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल पर बताने वाले हैं, जैन धर्म बहुत लोग पढ़ाया है। आपको इतना ना 2 4 10 क्वेश्चन बताएगा सब ना, आपको उसी में टाइम वेस्ट करवा देगा। और आपको पूरी एक सारांश के जैसा, कहानी के जैसा आपको बताया जाता है, ताकि आपके जीवन में, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। तो एक शायरी सुन लीजिए। डर मुझे लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो आप अपने हौसले को बनाए रखें। तो आज इतना ही। थैंक यू।